साथियों, आप सब कैसे हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट के 25 से 26 दिनों में आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी और आपको क्या टिप्स अपनाने होंगे जिससे आप सीटेट जुलाई 2020 में 120 या 120 प्लस अंक जो है वो प्राप्त कर सके। तो बात करते हैं, आपको सिलेबस के बारे में कितनी जानकारी है। सबसे पहली चीज इसकी आती है। तो यहां जो आपका सिलेबस है उसमें 5 विषय आपके होते हैं। वह 5 विषय, सबसे पहले आपका आता है सीडीपी, उसके बाद मैथ्स गणित आपका आता है, फिर ईवीएस आता है, फिर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आता है। तो यहां ये जानना है कि जो हमारे ये 5 विषय हैं, सीडीपी यह स्वयं में आपको 30 अंक देता है, लेकिन बाकी के जो हमारे 4 विषय हैं इनमें हर विषय के 2 खंड बनते हैं। हर विषय में 15 अंक आपका कंटेंट से आता है और 15 नंबर आपका पेडागॉजिकल इशू का आता है। तो दोस्तों, यहां सबसे बड़ी चीज जो ये है कि जो पेडागॉजी की बात हम करते हैं, पेडागॉजिकल इशू की बात हम करते हैं, तो पेडागॉजिकल इशू को देखा जाए तो जो हमारा सीडीपी का खंड है, सीडीपी में भी 2 पोर्शन है। आपका एक चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करता है, बाल विकास से संबंधित बात करता है, और एक आपका पेडागॉजी की बात करता है कि आपकी अध्ययन नीति क्या होगी, अध्ययन शास्त्र कैसा होगा। तो यहां जब हम लोग बात करते हैं तो चाइल्ड डेवलपमेंट के समस्त खंडों को, उनके कॉन्सेप्ट्स को और पेडागॉजी के कॉन्सेप्ट्स को जब हम इन सब्जेक्ट्स में मैथ्स, ईवीएस, लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 इसमें उन कॉन्सेप्ट्स का इंप्लीमेंटेशन करते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको इंप्लीमेंट करते हैं। उन सिद्धांतों को हम किस तरह उस विषय में प्रयोग करते हैं, एक तरह से यही आपका पेडागॉजिकल इशू का क्वेश्चन बनता है। तो इस तरह यदि हम सीडीपी के पोर्शन को तैयार कर लें तो आपका जो सीटेट का पहला खंड है, फर्स्ट पार्ट है, जो 1 to 5th की बात हम करते हैं, तो उसमें आपका 30 अंक खुद सीडीपी दे रहा है और बाकी चारों से 15 के एवरेज में उसमें आप देखिए तो यहां वह क्या करता है, वह आपको 60 अंक प्रोवाइड करता है। तो इस तरह आप देखें तो 30 और 60 ये दोनों मिला के अर्थात 90 अंक आपको सिर्फ सीडीपी के माध्यम से मिल जाता है। तो बाकी खंड आपके जो है उसमें भी, जैसे हम यहां एक एग्जाम्पल सिर्फ देना चाहेंगे, जैसे सीडीपी के अंतर्गत जीन प्याजे का एक कॉन्सेप्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। अब वह स्वयं में भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी उसके फंक्शनिंग की बात करता है, उसके स्टेजेस की बात करता है, यहां से भी क्वेश्चन उठता है। फिर उन फंक्शनिंग पर और स्टेजेस पर जब हम मैथ्स हो, साइंस, आपका ईवीएस हो, लैंग्वेज 1 2 में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या जो भी आप लैंग्वेज ऑप्ट करते हैं उनमें से, तो वहां पर भी वो इंप्लीमेंट कराता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को। कि कोई एक सिचुएशन देता है, पूछ लेता है कि अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे, यानी जीन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवस्था में बच्चा है, यह फंक्शनिंग की स्थिति है कि वह ऑर्गेनाइजेशन में है, कि एकोमोडेशन में है, कि एडजस्टमेंट में है, कि एसिमिलेशन, इस तरह से। तो इसी तरह जो सीडीपी के कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको पेडागॉजिकल इशू में। दूसरी चीज, पेडागॉजी की बात करते हैं तो उसमें आपका टीचिंग का पोर्शन आता है कि टीचिंग है क्या। फिर वहां पर टीचिंग जब आप करते हैं तो उसमें कई चीजों को आप ध्यान में रखते हैं। उन खंडों का आपको टीचिंग मैगजीम्स की बात होगी, टीचिंग स्ट्रेटजी की बात होगी या टीचिंग मेथड की बात होगी। तो उन खंडों से भी आपके प्रश्न आते हैं। अब एक खंड आपका चलता है, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कि श्रव्य दृश्य सामग्री की, जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल स्वयं सीडीपी में भी आएगा, यह प्रत्येक खंड में आपका आएगा। तो अब इस क्रम में सिलेबस में आपको यह ध्यान में रखना है कि हम कैसे इन
खंडों को कितने क्रम में लें, कैसे करें, इसकी जानकारी हमको होनी चाहिए, तब हम आगे के अपने खंड को, जैसे दूसरी टिप्स ये है, हम सबसे बड़ी जितने भी कंपटीटर हैं, जितने भी तैयारी करने वाले हैं, सबके सामने सबसे पहला यक्ष प्रश्न बनता है कि हम किन बुक्स को पढ़ें। और कभी कभी तो स्थिति होती है कि बच्चे जो है वो अब किताबों का पूरा भंडार बना लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो बुक्स आपने पहले पढ़ा है उन बुक्स यानी उन पुस्तकों को आप बिल्कुल थारोली पढ़िए। और सबसे बड़ा टिप्स मैं ये कहता हूं कि सबसे बेस जो आपका सीटेट का है वह आपकी एनसीईआरटी की बुक है। वह किसी भी खंड की हम बात करें, जैसे साइको में भी आपके एनसीईआरटी की 2 किताबें आती हैं, जिसमें से एक का ये हम आपको मार्क किए, तो ये एनसीईआरटी की किताब है। इसी तरह एक एनसीईआरटी और साइको की 2 बुक्स आती हैं। वहीं गणित विषय की बात करें तो कक्षा 6 से 8 की गणित की किताब एनसीईआरटी को विशेष तौर पर देख लें। यहां जब गणित की किताब को पढ़ते हैं तो इस पुस्तक से आपको कई पेडागाजिकल इशू के प्रश्न भी उसी पुस्तक से आपको मिल जाते हैं। ईवीएस के लिए कक्षा 3, 4, 5 की आपकी किताब आती है आसपास। तो यह बहुत पतली किताबें हैं, इनको अगर एक बार आप सामान्यतः भी पढ़ लेंगे तो कम से कम 8 से 10 अंक आपको, 15 का है तो उसमें से 8 से 10 अंक सिर्फ इन 3 छोटी पुस्तकों से, अर्थात यही से आपके प्रश्न सारे निकलने की संभावना होती है। इसी तरह हम बात करते हैं किसकी, जैसे हिंदी, दोनों लैंग्वेज की बात हम करते हैं तो हिंदी, संस्कृत है, अंग्रेजी है। जैसे अंग्रेजी का मैरीगोल्ड है और संस्कृत में देखें तो संस्कृत की रुचिरा है। मैरीगोल्ड और संस्कृत की रुचिरा, तो जो इन विषयों पर, भाषाओं में जो क्वेश्चन आते हैं आपके, जो खंड आपका आता है किस पर, जो अपठित खंड के रूप में आता है, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में आता है कि आपको पैराग्राफ दिया जाएगा प्रोज का और पोएट्री का, अर्थात गद्य और पद्य का, और उस पर आधारित प्रश्न है। तो ये सारे जो खंड आपके निकलते हैं, जो पैराग्राफ्स लिए जाते हैं, वो सारे पैराग्राफ एनसीईआरटी की इन्हीं पुस्तकों से लिए जाते हैं। अगर एक सामान्य तौर पे इन पुस्तकों को हम देखे रहेंगे तो हमको बहुत सहजता होगी, क्योंकि एक प्रश्न हर पैराग्राफ में आता है, टॉपिक यानी शीर्षक को पूछता है, तो 3 पैराग्राफ से 3 प्रश्न तो आपके इसी से निकल जाएंगे। तो उसके बाद फिर बेस इन किताबों को बनाने के बाद फिर आपके पास पूरा खुला हुआ संसार है, जितनी बुक्स चाहें आप उतने मैटर को कलेक्ट कर लें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें या न करें, यह भी एक प्रश्न आता है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की बात हम करें तो यहां कहेंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अवश्य हल करें। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जब आप हल करते हैं तो एक सबसे बड़ा लाभ जो मिलता है वो लाभ ये है कि प्रीवियस ईयर के आप ज्यादा नहीं 5-6 वर्षों का पेपर को हल करिए तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा ऐसा खंड है जहां से प्रश्न अधिकाधिक पूछे जाते हैं, अर्थात प्रश्न आने की संभावना कौन सी खंड से है। तो उन संभावनाओं को ध्यान में रखकर हमारी प्रिपरेशन की अगली हमारी क्या होती है, रणनीति बनती है कि हम किन खंडों पर ज्यादा समय दें, किन खंडों पर कम समय दें, किस समय क्या पढ़ें। अब यह जो आपका टिप नंबर 4 की बात मैं करता हूं कि किस समय हम क्या पढ़ें, यह निर्भर करता है बच्चे के ऊपर। लेकिन यहां मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप यह विशेष ध्यान रख लें कि जो आपकी दैनिक दिनचर्या है उस दैनिक दिनचर्या के अनुसार आप यह करिए कि मॉर्निंग में कितना हमको समय देना है, इवनिंग में कितना देना है, या रात्रि में हमको कितना समय देना है। तो वह समय का निर्धारण वह
जो भी प्रशिक्षु है, जो भी कंपटीटर है, जो भी बच्चा परीक्षार्थी है, वह स्वयं इसका निर्धारण करेगा, क्योंकि हर बच्चे की ग्रैस्पिंग कैपेबिलिटी, हर बच्चे की लर्निंग एबिलिटी, तो यह दोनों क्या होती हैं, यह दोनों भिन्न भिन्न होती हैं। तो इस आधार पर कोई यह सामान्य मानक हम नहीं बना सकते कि किस समय पर हम पढ़ें और किस समय पर कितना किस तरह से दें। तो वह निर्भर करेगा आपके ऊपर कि आपके समय कौन सा उचित है, कौन से समय पर आप सहज होते हैं, किस समय आपको लगता है कि हाँ, ये करने से इस समय हमारा लाभ ज्यादा होगा, उस समय का चिन्हांकन आप स्वयं करिए। फिर दूसरा, कौन सा विषय पहले पढ़ें। तो यहां अक्सर एक बच्चों में स्थिति होती है कि जो विषय ज्यादा प्रिपेयर होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बार बार उसी विषय को पढ़ते हैं, और कुछ ऐसा बच्चे कि जो सब्जेक्ट ज्यादा प्रिपेयर है तो कहते हैं ये तो हमारा प्रिपेयर है, ये हमारा तैयार है, वो खंड नहीं तैयार है, हम उस ओर अपने को आगे बढ़ा देते हैं। नहीं, यहां दो चीजों का ध्यान रखना है कि जो खंड हमारा तैयार है अच्छी चीज है, लेकिन उस तैयारी का कंटिन्यू रखना जरूरी है, यानी उसे निरंतर अभ्यास में हमको रखना है। उस पर कम समय देकर जो हमारा कम तैयार है, जो खंड हमको ज्यादा लेबर मांगता है, ज्यादा समय मांगता है, तो उसको हम ज्यादा समय दे दें। लेकिन कौन सा विषय हम पहले पढ़ें और कौन से विषय को बाद में टैकल करें, तो ये भी काफी कुछ निर्भर तो करेगा किसके ऊपर, यह परीक्षार्थी के ऊपर या जो कंपटीटर है। लेकिन यहां जैसे मैं फर्स्ट खंड में सिलेबस के समय बात कर रहा था, तो मैं एक चीज ये कहूंगा कि कौन सा विषय पहले पढ़ें, तो सीडीपी एक ऐसा खंड है। सीडीपी तो उस खंड से, अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागाजी, यह आपको पासिंग मार्क्स के करीब तक पहुंचा देता है। तो इस विषय को मैं तो ये कहूंगा, ये मेरा व्यक्तिगत राय है कि सीडीपी को कभी भी ब्रेक न करें, इसे प्रतिदिन पढ़ें और इस पर अभ्यास करते रहें, और इसके साथ साथ फिर अन्य विषयों को भी आप अपने समय के अनुसार, अपने सुविधा के अनुसार उसका पालन करें। किस विषय को कितने घंटे दें, यह भी अक्सर बच्चों द्वारा प्रश्न किया जाता है। तो यहां जैसे भी पिछले खंड में मैंने बताया कि हर बच्चे की ग्रैस्पिंग कैपेबिलिटी अलग, यानी उसकी ग्राह्यता क्षमता अलग होती है। कुछ बच्चे होते हैं एक बार पढ़ लें, दो बार पढ़ लें, उनकी मेमोरी में वो फीड हो जाता है, अर्थात उनकी मेमोरी ट्रेसेस के रूप में वो स्थिर हो जाता है। कुछ बच्चे हैं कई बार अभ्यास करते हैं तो आता है। कुछ बच्चों की अलग अलग सिचुएशन है। तो यहां किस विषय को कितने घंटे का समय दें, यह पूर्णतः आप पर निर्भर है, अर्थात जो कंपटीटर है, जो परीक्षार्थी है, उस पर निर्भर करेगा कि हम किस विषय को कितना समय दें। हाँ, इतना मैं अवश्य कहूंगा कि किसी विषय को गैप मत करिएगा, अर्थात ब्रेक मत करिएगा कि चलो 3 दिन के बाद इस विषय को हम पढ़ते हैं या 2 दिन के बाद पढ़ते हैं, यह विषय तो हमारा प्रिपेयर है। ये कभी भी किसी सब्जेक्ट को ब्रेक नहीं करना है, अर्थात कंटिन्यूएशन में रखना है। अब अगला आपका आता है कि आप अपना एक टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल फॉर्मेट कई रूपों में होता है। हम एक सामान्य तौर पे बात करेंगे कि जो टाइम टेबल है वह पहली चीज आपकी सुविधा के अनुसार होना चाहिए कि किन परिस्थितियों में आप अपने को सहज पाते हैं, आपको ये लगता है कि यह समय हमारे लिए सबसे उचित होगा। फिर उसके बाद उस समय के अंतर्गत जो टाइम एक्सपेंड करना चाहते हैं, यानी जो समय आप देना चाहते हैं पढ़ाई पर, उस समय का विभाजन फिर आप विषय के क्रम में करिए कि किस विषय पर हम कितना समय देंगे। उसके अनुसार किस विषय को हम मॉर्निंग में देखेंगे, किसको हम इवनिंग में देखेंगे, या किसको हम लेट नाइट में पढ़ेंगे। तो ये निर्भर करता है ये बच्चे की इंटरेस्ट पर।
कि उसकी रुचि और उसकी सिचुएशन, सबसे बड़ी चीज इंटरेस्ट के साथ साथ हर परीक्षार्थी की अपनी परिस्थिति होती है, तो वह अपनी परिस्थिति और अपने सिचुएशन के आधार पर वह प्रिपरेशन करे। यहां एक बात हम आपको और बता दें, जैसे अभी पीछे की समय बात आई थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कुछ ही दिनों में बहुत जल्द हम आपके सामने लाइव क्लास के रूप में लेके आएंगे और उसमें सबसे पहले हम सीडीपी का क्लास लेके चलेंगे। सीडीपी को चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागॉजी को लेके चलेंगे और फिर इसके बाद क्रम से हम 2 विषय हिंदी और गणित को भी उसमें सम्मिलित कर लेंगे। और प्रैक्टिस की जहां तक बात है तो लगभग 20 वीडियो हमारी प्रैक्टिस की जो है हमारे चैनल पर पीछे डाली जा चुकी है। आप उससे भी अपनी तैयारी करते रहें और आगे हम नित्य प्रति आपको प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चन पेपर यह भी उपलब्ध कराते रहेंगे। आपकी भविष्य की मंगल कामनाओं के साथ, शुभ कामनाओं के साथ, धन्यवाद।